देखिए बच्चों, इसमें आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स। इसमें हम पॉइंट हैं डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और कंडक्टर्स क्या है। दूसरा है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर इन एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फोर्थ है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एंड 5 है रिलेशन इन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इन पर अभी हम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। द मेटल्स या सबस्टेंस can easily flow of charges is called conductors। जो आसानी से चार्ज को फ्लो कर देते हैं वो हमें कंडक्टर के फॉर्म में होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। जो चार्ज को आसानी से इजीली फ्लो करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। तो आप पेन लेकर के बैठें और नोटबुक लेके बैठें जिससे आप नोट करते हुए चलें। तो कंडक्टर्स वो सबस्टेंस होते हैं जो आसानी से करंट को फ्लो करते हैं। और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक होते हैं इंसुलेटरों को, इनडायरेक्टली हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसुलेटरों की। तो जो इंसुलेटर होते हैं वही हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं। द डाइलेक्ट्रिक्स द सबस्टेंस विच कैन नॉट इजीली फ्लो चार्ज बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एग्जिस्ट। जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन चार्ज इजीली फ्लो नहीं होता, इन्हें हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में हम लिख सकते हैं कंडक्टर्स the substance can easily flow of charge called conductor। और ये आपके कंडक्टर हम जानते हैं मेटल होते हैं सभी, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, वो उनमें आसानी से चार्ज फ्लो होता है और वो हमें हमारे कंडक्टर्स में आते हैं। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक द सबस्टेंस cannot flow charge, can't flow of charge but electrostatic charge exist। जिनमें चार्ज आसानी से फ्लो नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उनमें एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और ये एक प्रकार के इंसुलेटर ही होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रबर है आपका, माइका है, गिलास है, वुड है। ये सभी जो इंसुलेटर हैं वही हमारे डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं और ये कंडक्टर्स क्या हैं। अब दूसरा है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होता है? इन कंडक्टर्स में
इलेक्ट्रॉन आर फ्री चार्जेस इन कंडक्टर्स में the electrons are free to carry charges. The electrons are free to carry charges. जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं चार्ज को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं, जिन पर कम फोर्स लगता है एटम का, न्यूक्लियस का, तो हम उनको कहते हैं फ्री चार्जेस। इन कंडक्टर्स electrons are free charges. But positive ions, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। बट पॉजिटिव चार्ज बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लियस से बाउंड रहता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आर बाउंड चार्जेस। पॉजिटिव आयंस आर tightly bound to the atom, to the nucleus of atom. Nucleus of atom. Positive ions are tightly bound to the nucleus of atom are called bound charges. तो जो पॉजिटिव होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए हम उन्हें बाउंड चार्जेस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसलिए उन्हें हम फ्री चार्जेस कहेंगे। इन डाइलेक्ट्रिक्स, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली ऑल्सो बाउंड टू द एटम। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound to the atom. डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन भी टाइटली बाउंड होते हैं एटम से, इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ बाउंड चार्जेस, दोनों चार्ज बंधे होते हैं। इन डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स both are bound charges. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द एटम, इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड होते हैं। इन डाइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर बाउंड चार्जेस, दोनों ही बाउंड चार्जेस होते हैं। तो बाउंड चार्जेस जो होते हैं, जो फ्री नहीं होते, उस मेटल में, सब्सटेंस में ये चार्ज को कैरी नहीं करते, अपनी जगह पर बाउंड रहते हैं, तो ऐसे चार्ज को हम कहेंगे बाउंड चार्जेस। और जो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, वो होते हैं फ्री चार्जेस। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो जो लास्ट आउटर सेल होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए रहते हैं, इसलिए वो आसानी से मूव कर जाते हैं। उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस बोलेंगे। और डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन, दोनों ही टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए इसमें दोनों ही बाउंड चार्जेस हैं। इसमें पॉजिटिव बाउंड चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री चार्जेस हैं, इसमें दोनों ही बाउंड चार्जेस में आते हैं। अब है थर्ड पॉइंट, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाता है, कुछ डिस्टेंस पर आ जाता है। इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the molecules of dielectric polarized, मॉलिक्यूल जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज का मतलब होता है एक तरफ पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोलेंगे पोलराइज। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है डाइलेक्ट्रिक का, वो पोलराइज हो जाता है, तब हम कहेंगे ये पोलराइज हो गया है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, ये हेडिंग है इसका, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये दो टाइप का होता है पोलराइजेशन। देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप। पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इस पोलराइजेशन के बेस पर डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है? जैसे रबर, माइका, वुड, ये जो बताया था, पेपर, ये इंसुलेटर ही होते हैं, वही डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, जो पॉजिटिव आयंस न्यूक्लियस होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं।
देयर आर टू टाइप, इसके बेस पर ये दो टाइप के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी उनका अपना अपना सेंटर डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। The substance polarized in electric field, या the positive and negative ions have separately, positive and negative ions have separately and their center of mass separately distance. हाँ, polar dielectric. What is polar dielectric? A molecule in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge is called polar dielectrics. जैसे HCl है, CO2 है, NaCl है, एटसेट्रा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ, यानी नेगेटिव चार्ज के सेंटर के ही ऊपर नहीं होता, नेगेटिव चार्ज के ही ऊपर नहीं होता, किसका? पॉजिटिव का। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और उसके एग्जांपल होगा HCl, CO2, NaCl एटसेट्रा। अब इसमें H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह से, इनका कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, ये तरीके का इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोले जाते हैं। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ए मॉलिक्यूल in which center of positive charge का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge, यानी इस ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करता है नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ, दोनों के एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। तो ऐसे सेंटर, ऐसे चार्ज को क्या कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल या डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल है इसका H2, O2, N2 एटसेट्रा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सेंटर कोइंसाइड होते हैं। ये था हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, उसके एग्जाम्पल, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होते हैं। इसमें ये नॉन पोलर, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। अब नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
बिहेवियर ऑफ, तो नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टरों का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होता है। तो इसके लिए कंडक्टर्स का देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, यहाँ एक हमने पॉजिटिव प्लेट को रखा है और ये पॉजिटिव सोर्स से जुड़ी हुई है, ये प्लेट अर्थ से जुड़ी हुई है, नेगेटिव सोर्स है इस पर, तो ये इसके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रख देते हैं। ये हमारा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, इस कंडक्टर के यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ड्यू टू इंडक्शन यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, अपोजिट फेसेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मान लिया कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें अंदर भी इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा कि यहाँ अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई नॉट माइनस ई इन, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो जब कोई कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन के कारण उसके अपोजिट फेसेस, उसके फेसेस पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस पर भी एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और हम जब उस पर अंदर उसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो निकलेगा 0। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। अब यहीं पर अब हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक का बिहेव। तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या बिहेवियर होता है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को, स्लैब को इसके अंदर रखते हैं तो क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इंसुलेटर स्लैब है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे। अब इसमें जो एटम होंगे तो उनमें भी पोलर और नॉन पोलर बताया था आपको क्या बनता है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। और जब उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ इस तरह हो जाता है कि इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है ई नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव और इसके अंदर यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स पोलर और नॉन पोलर पोलराइज हो जाएंगे, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज का मतलब है कि इसमें यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में इसमें भी ये पोलराइज हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन खींच रहे हैं, ये डॉटेड लाइन ऐसे करके ये ऐसे। अब इस डॉटेड लाइन के अंदर देखिए, डॉटेड लाइन के अंदर का जितना नेगेटिव उतना इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ एक पोलराइज के कारण यहाँ इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस फेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा
और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इसकी वजह से, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस, और इसकी जो डायरेक्शन पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक ई इन होगा, लेकिन ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इससे कम होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज की वैल्यू ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ई पी, यानी यहाँ पर जो ई नॉट की वैल्यू है वो ज़्यादा है और ई की वैल्यू कम होगी। इसकी वैल्यू अंदर की साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में कम होगा। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट पोलराइजेशन के कारण चार्ज बनता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब है दूसरा इसका तरीका है इस तरह से कि जब हम पोलर और नॉन पोलर को रखते हैं तो किस तरह का, तो जब ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 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 कॉन्साइड हैं, इनके सेंटर एक ही पॉइंट पर है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब ये हाल है इनका, तब इस तरह का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जीरो नहीं होता यानी अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है वो हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो इस तरह से इनका शिफ्ट हो जाता है और ये पोलराइज हो जाते हैं। कहा था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन शिफ्ट हो जाए तो हम उसको कहेंगे पोलरिटी, पोलराइजेशन। ये पोलराइज हो गया है इस तरह से। कब हो जाता है ये? वैसे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं हो, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस के सेंटर होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, कॉन्साइड होते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो यही नॉन पोलर इस तरह से पोलराइज हो जाता है। ये नॉन पोलर इस तरह से पोलराइज हो जाता है। ये इस तरह से पोलराइज हो जाता है। तो नॉन पोलर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दोनों डायग्राम है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले की कंडीशन है, ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की बाद की कंडीशन है। तो बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एंड कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले और बाद में क्या बिहेवियर होता है यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल से। तो ये नॉन पोलर का है। तो बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, बिहेवियर ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में है। अब दूसरा वाला देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन पोलर के बाद आता दूसरा पोलर। तो पोलर में क्या होता है? अगर यहाँ से नॉन पोलर हटा देंगे तो पोलर आएगा, दूसरा टॉपिक पोलर हो जाएगा। तो पोलर वाले में होगा ये ऑलरेडी सभी
पहले से ही पोलराइज्ड होंगे, ये पहले से ही ऐसे पोलराइज्ड होंगे। जब ये पहले से ही पोलराइज्ड होंगे तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेपरेट होंगे पहले से ही। नेगेटिव पॉजिटिव सभी कैसे होंगे? सेपरेट होंगे। बट यहाँ कंडीशन होगी एक कि जब यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो ये इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, कोई किसी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। कोई ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है। मतलब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। अभी ये जिधर मर्जी आए उधर रैंडमली बने हुए हैं। लेकिन जब हम इसी को पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, ये पोलर है, अब इस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। यानी ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पे अप्लाई किया जाएगा इस डायरेक्शन में तो ये सभी ऐसे ही हो जाएंगे, इसी डायरेक्शन में सभी इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे। यानी इधर लगेगा तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से ये सभी ग्रुप इनके अलाइन हो जाएंगे। तो ये इस तरह से बन जाएगा इनका। तो ये भी डाइलेक्ट्रिक हैं बट ये पोलर वाले मॉलिक्यूल्स वाले डाइलेक्ट्रिक हैं, और इससे पहले जो था वो नॉन पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक था। हैं दोनों डाइलेक्ट्रिक ही। तो डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और उनके पोलराइज्ड होने के कारण उनके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अंदर की साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस पर इंडक्शन के कारण चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, जिसके उतना ही चार्ज नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव बन जाता है, जिसके कारण उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन इसमें अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कंपैरिजन में कम होता है। अब पोलराइजेशन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट developed per unit volume is called polarization of dielectric। यानी the electric dipole moment developed per unit volume is called polarization of dielectric। Electric dipole moment developed per unit volume is called polarization of dielectric। It is denoted by P। It is denoted बाई P। ये P से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट, अब यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट है इसका कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम। या कह सकते हैं चार्ज डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब इसमें क्योंकि चार्ज जो डेवलप हो रहा है, अब यहाँ कह रहे चार्ज जो डेवलप हो रहा है, लेकिन चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो डाइलेक्ट्रिक में पोलर फॉर्म में डेवलप हो रहा है,
क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अकेला तो डेवलप हो ही नहीं रहा। जो मॉलिक्यूल्स है वो पॉजिटिव भी बना रहा है और नेगेटिव भी बना रहा है। तो एक मोमेंटम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में ही चार्ज वहाँ डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी भी इसी के इक्वल होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी P इक्वल टू सिग्मा P भी बोलते हैं इसे, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और पोलराइजेशन डेंसिटी कह सकते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ये पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन ए। सिग्मा पी कह सकते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी है, चार्ज डेवलप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए। अब यहाँ P का फॉर्मूला क्या बना, P इज इक्वल टू, अगर उसकी थिकनेस एरिया ए है, थिकनेस D है, तो उस पर पोलराइजेशन क्या हो जाएगा। अब जो डाइलेक्ट्रिक लेंगे उसका एरिया भी होगा, उसकी थिकनेस भी होगी सीट की, स्लैब की। तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ से P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कहेंगे Q इंटू डी, उनके बीच का डिस्टेंस Q इंटू डी चार्ज है इंटू डिस्टेंस है, डाइपोल मोमेंट हो गया। और वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन A, और Q अपॉन A इज इक्वल टू बोलेंगे सिग्मा। तो जो हमारा P होता है वो हमारा सिग्मा के इक्वल होता है, यानी पोलराइजेशन डेंसिटी के इक्वल होता है। पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी आपस में इक्वल होती है। अब जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताया था वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में कम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन में कम होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to reducing electric field inside dielectric. Reduced electric field inside dielectric। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ आता है इकाई एप्सिलॉन नॉट ई। एक वेक्टर क्वांटिटी है पोलराइजेशन भी, तो ये रिलेशन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन में। यहाँ पर काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी पोलराइजेशन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा ये। अब रिलेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपकी वही होती है जो इसकी टेंडेंसी, प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की प्रवृत्ति, उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। अब है रिलेशन, देखिए द रिलेशन टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन electrical susceptibility and dielectric constant, एक टॉपिक था इसमें। तो इस पे अब देखो इसको,
तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो काई होती है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और ये किसी पोलराइजेशन को डिनोट करने की क्वांटिटी है। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो के होता है। अब इसमें वी नो दैट नोट करेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। ये ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई पी डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ई पी है ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के पास होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से E इक्वल टू ई नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम पीछे ये जान चुके हैं कि जो सिग्मा है यही हमारा पोलराइजेशन के इक्वल होता है। तो डेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन इक्वल टू पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन के इक्वल होगा। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो जब ये P अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा और P की वैल्यू P प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ये वाली वैल्यू होती है। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस काई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, E से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई E बोथ साइड्स। तो यहाँ E से डिवाइड 1 इक्वल टू ई नॉट अपॉन E माइनस काई। ई नॉट अपॉन E को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई नॉट अपॉन E इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इक्वल टू के प्लस काई। तो ये इसका रिलेशन हो गया, सॉरी माइनस काई। तो यहाँ से ये इसका रिलेशन हो जाता है। तो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसमें ये आपका रिलेशन आ जाता है। ओके, अब है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, सहन करने की शक्ति। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हुए उसको पोलराइज करके तोड़ दें, ब्रेक नहीं हो चाहिए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाए, तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया है, पोलराइजेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से। लेकिन उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक तो उस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते उसको इंक्रीज करते हुए जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिससे ज़्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ सकता। तो वो मैक्सिमम जो कंडीशन है
उसको हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can exist a dielectric without causing breakdown, यानी वो बिना टूटे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, दैट कैन बियर, जितना वो सहन कर सकता है, उसे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो विदाउट कॉजिंग ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इट्स यूनिट वोल्ट पर मीटर। ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग होता है। एयर कितना तक सहन कर सकती है, उससे ज़्यादा अप्लाई करने पर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक हैं, अब वो भी ब्रेक हो जाते हैं। वाटर कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ कर सकता है, वैक्यूम की इन्फिनिटी होती है, एयर की 0.8 किलोवोल्ट होती है। तो इस तरह से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के लिए ये सहन करने की शक्ति अलग अलग होती है, उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट्स यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है।